आज जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आप इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आप कुछ ऐसा जानोगे जिससे कि आपके होश उड़ जाएंगे। मतलब कि आपने अगर मेरा ये वीडियो कम्प्लीटली देख लिया तो आप इस वीडियो को देखने के बाद एक ही वर्ड बोलोगे, सुपर अमेजिंग। तो आज मैं बताने वाला आपको एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जिसे एस्ट्रल ट्रेवल भी कहते हैं। साइंस हम जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, जो कि मिनिमम सब लोग जानते होंगे साइंस क्या होता है, या फिर इसे और खोजने की कोशिश करते हैं। जब बच्चे खाने से इनकार करते हैं तो उन्हें भूत के नाम से डराया जाता है। मतलब कि जब क्या होता था गांव या बचपन में हमारी मम्मी बोलती थी कि खाना नहीं खाओगे तो भूत आ जाएगा, वो तुम्हें खा लेगा। ऐसी बातें जो बच्चों के मन में बचपन से डर का एक माहौल डाल देती है कि भूत होते हैं, ये होते हैं, प्रेत होते हैं। अगर आपको मैं पहले बता दूं कि आत्माओं पर विश्वास है या नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप करो या ना करो, विश्वास आपके ऊपर है। लेकिन एस्ट्रल प्रोजेक्शन का ये सच आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि ये सच काफ़ी भयानक होने वाला है आपके लिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको पता चलने वाला है कि एस्ट्रल ट्रेवल में आखिरकार होता क्या है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन मतलब कि ये हमारी है फिजिकल बॉडी और ये हमारी है एस्ट्रल बॉडी, मतलब कि जो कि फिजिकल नहीं होता है। हम अक्सर कहते हैं कि मरने के बाद ही हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़ देती है, लेकिन हमारे मरने के बाद हमारा शरीर से आत्मा निकलकर दूसरे स्थान पर चली जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जिंदा में भी मुमकिन हो सकता है? अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रल प्रोजेक्शन ये पॉसिबल है। मतलब कि सोल मतलब आत्मा को बॉडी से अलग होना, ये दोनों अलग हो जाते हैं। इसके कई प्रयोग किए गए हैं। इसको अलग अलग देशों में डिफरेंट मेथड कहा जाता है या फिर डिफरेंट मैटर से इसे प्रयोग किया जाता है। शायद आपको पता ना हो तो बता दूं कि इस विद्या को पुराने ज़माने में योगा या फिर ध्यान केंद्रित करके प्राप्त किया जाता था। अब ये आप पूछेंगे कि ये कैसे, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि महाभारत के महाकाव्य में लिखा हुआ है और शायद आपने सुना भी होगा कि द्रोण यह देखने के लिए अपने शरीर को छोड़ देते हैं कि क्या उनका पुत्र जीवित है या नहीं। ये बहुत बड़ा फैक्ट होने वाला है क्योंकि पास्ट में ये हो चुका है, तो क्या मुमकिन है कि ये फ्यूचर में भी हो सके या फिर हमारे प्रेजेंट में हो सके। इससे ये पता चलता है कि ये क्रिया संभव है, जो कि अभी के मामले में हो सकता है। इसे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस और एक्सपर्ट की मौजूदगी में ही करें क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है आपके लिए। आपको इससे काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ ये कैसे करना है। कि इसमें आपको ज़मीन पर या बिस्तर कहीं भी आप लेट सकते हो। मतलब कि आपको सीधे लेट जाना, मतलब कि स्ट्रेट पूरा सीधा लेट जाना है। मतलब ना कुछ तकिया लेना है ना कुछ लेना है। मतलब कि अपने शरीर को जैसे हम लोग सोते हैं वक्त लेटते हैं, एकदम स्ट्रेट लेट जाना है और अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपना ध्यान एक जगह लगाना होगा जिससे कि आपका बॉडी पूरा तरह से शांत हो जाए, आपका शरीर हिले ना, कुछ ना हो, परंतु आपका जो दिमाग है वो चालू रहे। मतलब आपको एक सम्मोहन की अवस्था में जाना होगा जिससे आपका बॉडी और सोल अलग हो सकेगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई क्या ये संभव है, तो मेरा भाई आपको एक ही जवाब होगा, हाँ और ना। अब ये पूछोगे कि आप हाँ या ना मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर आंसर दो भाई। तो मैं आपको बता दूं भाई, इसके कई प्रयोग हो चुके हैं लेकिन इसमें बहुत खतरा है। ये प्रयोग सफल भी हुए असफल भी हुए, तो इसका प्रॉपर आंसर तो मैं अभी नहीं बता सकता इसका कि ये पॉसिबल है या नहीं है। क्योंकि अगर आप ये प्रोसेस करते हो तो आपका जो आत्मा है, सोल है, वो अटक भी सकता है इस प्रोसेस में। आपके बॉडी से निकलकर कहीं दूसरी जगह भी जा सकता है जिससे आपकी बॉडी में ना वापस आए। क्या इसके कम ही चांसेस है आने की, क्योंकि ये 55% 55% ही सक्सेसफुल हो सकता है। मतलब कि 45% आपका शरीर में आत्मा ना लौट सके, कुछ भी हो सकता है। मतलब
अगर आप इंटरनेट पे एस्ट्रल ट्रेवल का एक्सपीरियंस सर्च करोगे ना तो आपको काफ़ी रिजल्ट मिल जाएंगे, जो आपको बताती है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन में OBE मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कैसा होता है, जो कि आप देख सकते हो वहाँ पर, जिससे आपका सोल आपके शरीर से बाहर निकलकर आपके कमरे या आपके शरीर के आसपास ही घूमता है, वो ज़्यादा दूर नहीं जाता। लेकिन ये कितना सच है और ये कितना झूठ है ये तो अभी कंफर्म नहीं है, कहना नामुमकिन है, क्योंकि इसके ऊपर जितने भी प्रयोग किए गए हैं उसमें लूसिड ड्रीमिंग, ये वर्ड याद रखिएगा आप कि लूसिड ड्रीमिंग मेथड द्वारा ऐसा अनुभव कराया जाता है, जो कि आप स्पेस में, आपको लगेगा ऐसा कि आप स्पेस में घूम रहे हो, आप कहीं भी घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, मतलब कि ऐसा अनुभव कराया जाता है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो मुझे नहीं मालूम। अगर आप गहरी नींद में सोते हो, अगर जब हम रात को हमारा सारा काम खत्म करके सोने जाते हैं तो हमें सपने आते हैं। कई लोगों को सपने नहीं भी आते होंगे, ये बहुत कम केस में होता है कि सपने नहीं आते, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपने आते हैं। आप जब गहरी नींद में होते हो तो आपको सपने आते हैं, परंतु ये कंफर्म नहीं है कि आपको लूसिड ड्रीम ही आते होंगे, क्योंकि हमें जो सपने आते हैं वो कई तरह के होते हैं। मतलब कि हमें जो सपने आते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग मेथड में होते हैं वो सपने। जरूरी नहीं है कि वो लूसिड ड्रीम ही हो। अगर हमारा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स और दिमाग जगा रहता है तो अगर आप ध्यान से सुनिएगा ये, अगर आप उस समय अपने दोनों हाथ उठाते हो या फिर अपने शरीर से किसी भी अंग से कोई भी मूवमेंट करते हो, जो कि आपके दिमाग को तो पता रहता है कि आप क्या कर रहे हो, जो कि अनकॉन्शियस होता है, मतलब कि अजीब कुछ आप कर रहे हो, जिसे आप लूसिड ड्रीमिंग कर सकते हो। मतलब भाई कि अगर आप ये ऐसा आपको साथ होता है तो आप लूसिड ड्रीमिंग की दुनिया में पहुंच सकते हो या फिर आप जा चुके हो वहां पर। हमें पता है कि जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर पैरालिसिस मतलब कि बेहोशी की अवस्था में होता है, मतलब कि हमारा दिमाग ऑन रहता है परंतु हमारे शरीर पूरा सोया रहता है, क्योंकि वो रिलैक्स मोड में रहता है तो वो कुछ काम नहीं करता, परंतु हमारे कुछ अंग एक्टिव रहते हैं सोते समय भी, जिससे हमारा शरीर विश्राम करता है। हाँ, एक बात यहाँ पर आपको बता दूं कि हम सपने में वही चीजें देखते हैं जो हमने कभी ना कभी देखा होता है या फिर उसके बारे में सुना होता है, या फिर कहीं ना कहीं उसे आप जरूर देखा होगा। वो भी अवस्था में मतलब कि आउट बॉडी एक्सपीरियंस, अगर आप शरीर के बाहर निकलते हो तो इस अवस्था में जाने के लिए हमें अपने शरीर और मन दोनों को एक जगह केंद्रित करना पड़ता है, या मन वो करना चाहता है जो शरीर कर रहा है, शरीर के अनुसार मन करना चाहता है, या फिर आप दोनों को एक जगह केंद्रित करोगे। मतलब यह है कि आप सोते वक्त जो मूवमेंट करते हो, जो गतिविधियां करते हो, या फिर अगर आप कोई सपना देखते हो तो आपको क्या याद रहता है वो सपना। मान लीजिए अगर आपने रात को कोई सपना देखा कि मैं स्पाइडरमैन हूँ या फिर मैं सुपरमैन की तरह हवा में उड़ रहा हूँ, लेकिन आप जैसे सुबह सो के उठते हो तो आप वो सपना भूल जाते हो। ऐसा क्यों होता है? और बहुत कम ही केस में ऐसा होता है कि आदमी को सपने याद रहते हैं, लेकिन अधिकतर केस में यह होता है कि आदमी वो सपना भूल जाता है। ये बहुत कम ही केस में होता है, लोगों को अपने सपने याद रहते हैं। लेकिन एस्ट्रल ट्रेवल के दौरान होता ही क्या है, क्या आप जानते हैं? एस्ट्रल ट्रेवल जब हमारा कराया जाता है या फिर हम एस्ट्रल ट्रेवल की मुद्रा में चले जाते हैं तो हमारा आत्मा मतलब एस्ट्रल बॉडी जो फिजिकल बॉडी से अलग होकर दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाती है, जो कि कहीं भी आ जा सकती है, किसी भी सोल से कम्युनिकेट कर सकती है, मतलब कि दूसरी आत्माओं से ये बात कर सकती है या फिर उसे देख सकती है। हम जिसे भूत या आत्मा कहते हैं, जो कि हम कहीं ना कहीं देखते हैं और डर जाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि ये क्या है, लेकिन ये वही सोल हो सकते हैं जो कि हमारे मरने के बाद हमारे शरीर से निकलकर भटकने लगती है और कहीं जाकर वो अपना स्थान देख लेती है और उस जगह बस जाती है।
ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसा रिसर्च में माना गया है कि हमारा जो सोल होता है, आत्मा होता है, वो मतलब वो फिजिकल नहीं होता, जिससे कि उसको कोई हानि नहीं होती। वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। इस ओवी के कई नुकसान भी हैं, जैसे कि ओवी अगर आप अपने शरीर से बाहर निकलकर घूमना चाहते हो या फिर आप ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आपको कई नुकसान भी झेलने पड़ेंगे। आप इस एस्ट्रल प्रोजेक्शन को करते हो तो आपकी मौत भी हो सकती है। हाँ, ये संभव है क्योंकि इसमें कई खतरे मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि किसी एक्सपर्ट या किसी बड़े एक्सपर्ट के सामने के द्वारा आप मौजूदगी में ये कर सकते हैं ट्राई, जिससे अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी मौत भी हो सकती है। या फिर आप कुछ ऐसा कर देते हो जो आपका मन या शरीर नहीं करना चाहता, मतलब कि उसके उल्टा आपका जो आत्मा चाहेगा, आपका जो एस्ट्रल बॉडी चाहेगा वो करेगा, जिससे आपके शरीर को भी इससे ज़्यादा खतरा होता है। आपका शरीर भी खतरनाक, क्योंकि क्या पता अगर आपने इसे घर पर ट्राई किया या फिर क्या पता अगर शरीर से आत्मा निकल गई, वो सोल निकल गया, तो वो वापस आए या ना आए ये कंफर्म तो नहीं है ना। इसीलिए लूसिड ड्रीमिंग एक काल्पनिक द्वारा इसे ट्राई कराया जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं ये तो कहना बहुत मुश्किल है, परंतु मैं आपको बता दूं कि इसे घर पर ट्राई बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आज तक प्रूफ नहीं हो सका है। मतलब कि एस्ट्रल ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं, ये अभी तक ट्राई नहीं हो पाया है। ये करना मुश्किल है या नामुमकिन है, आज तक किसी को पता नहीं चला। ऐसे कई प्रयोग हो चुके हैं जो कि आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, लेकिन अब उसमें कितनी सच्चाई और कितनी नहीं है ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा कि एस्ट्रल ट्रैवल होता है या नहीं। और लूसिड ड्रीमिंग से क्या आपको भी लूसिड ड्रीमिंग आता है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा या नहीं भी आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा या फिर डिसलाइक कर दीजिएगा।